हुकूमत लोगों को गोली और डंडे के जोर पर काबू न करे, हालात 1971 की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं से मुकाबला नहीं कर सकती, सिर्फ पीटीआई कारकुनान के घर में घुसकर पकड़ सकती है। सरमायाकारी जीरो है, मुल्क के हालात ठीक नहीं, हुकूमत जमहूरियत और कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है। पीका एक्ट और डिजिटल कानून लाकर ये बहुत बुरा करेंगे। बानी पीटीआई और मुशर्रफ बीबी सियासी कैदी हैं। उधर एटीसी ने 3 मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी जमानत में 18 फरवरी तक तौसीह कर दी। इंतहा पसंदी और तफरक़ांगेज़ बयानबाजी समाज के लिए खतरा है। हुकूमत नफरत के बीज बोने की बजाय बातचीत की हिकमत अमली पर कायम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी हफ्ता बराए बैन अल मज़ाहिब के मौके पर पैगाम, कहा दुनिया को अदम बर्दाश्त और तकसीम के चैलेंजेस का सामना है। अमन और इत्तेहाद के लिए इज्तिमाई आज़म का यादा ज़रूरी है। मजहबी स्कॉलर्स, कम्यूनिटी रहनुमा और शहरी भाईचारे के रिश्ते मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करें। हुकूमत मुआशरे के हर फर्द की शमूलियत, रवादारी और बाहमी एहतराम के माहौल को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। सियासी नफरत से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। पाकिस्तान को मुश्किल की गिरदाब से निकालने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नफरत पर मबनी सियासत का खात्मा ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का बर्मिंघम में तकरीब से खिताब, कहा मुआशरे से सियासी नफरत का खात्मा बाहमी यकजहती से ही मुमकिन है। ओवरसीज़ कम्यूनिटी को ज़िम्मेदाराना सोच को फ़रोग़ देना चाहिए। इक़्तिसादी मैदान में पाकिस्तान उड़ान भर रहा है। मुल्क को बड़ी मुआशी ताकत बनाएंगे। मजबूत मईशत ही किसी भी मुल्क की सलामती की ज़ामिन है। इल्म और टेक्नोलॉजी ही दुनिया की असल ताकत है। पाकिस्तान हमेशा से मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफ़तों और रवायात का हसीन गुलदस्ता रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बैन अल मज़हब आहंगी के आलमी हफ्ता पर पैगाम, कहा पंजाब सबका है, यहाँ हर शख्स बिला खौफ ख़तर अपनी इबादत सर अंजाम दे सकता है। तमाम मज़ाहिब मोहब्बत, अमन और रवादारी और दर्स देते हैं, जो हकीकी फलाही मुआशरे की बुनियाद है। इख्तलाफात ज़रूर रखें, लेकिन दीन की तालीम और तहजीब का दामन न छोड़ें। मोहब्बत, भाईचारे और अमन का पैगाम आम करें। ऐसा मुआशरा तश्कील दें जहाँ इंतहा पसंदी की गुंजाइश न हो। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में इख्तलाफ मौजूद है। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, नीयतों का बहरान है। नीयतों का बहरान ख़त्म किए बगैर मौशी बहरान ख़त्म नहीं हो सकता। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब, कहा सियासी बहरान 2018 के इलेक्शन की वजह से है। सियासी बहरान ने मौशी बहरान पैदा किया। एमक्यूएम वालों को कहता हूँ, लड़ाई का कोई फायदा नहीं। लीडर लीड करेगा, डिक्टेटर डिक्टेट करेगा। लाहौर की मिसाल कराची में नहीं दे सकते। तनकीद को एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते तो वज़ीर आज़म बन सकते थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची का सबसे बड़ा मसला पीने के पानी का है। लाहौर में ज़ेर ज़मीन मीठा पानी मौजूद है, मगर यहाँ नहीं। कराची के तमाम इलाकों में काम होता नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म कराची की तरक्की के लिए खजाना खोल दें। सिंध में इंटर और मैट्रिक के इम्तहानात में बेकायदगियाँ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंस्पेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी इम्तहानी सिस्टम में बेकायदगियों की निशानदेही करेगी। 10 साला रिकॉर्ड की तस्दीक की जाएगी। कमेटी के कन्वीनियर समर हुसैन होंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी सखर बोर्ड, लाड़काना और कराची के अफसरान कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी अपनी सिफारिशात भी सिंध हुकूमत को पेश करेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। पेशावर हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजेस की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में 40 नामों पर गौर किया जाएगा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। इस्लामाबाद मरी में बारिश से ठंड बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुलेका पहाड़ी इलाकों में बूंदाबांदी। लेह में पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कल्लात में दर्ज हरारत -8, गोपिस में -7, कलाम में -6, सकरदू में -5, कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का कम बैक। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे खोल दी गई। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर।
मरी गिलियात में रूई के गालों की बरसात, सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी के हसीन नज़ारे देखने पहुंच गई। रात से 2.5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। तर्जमान PDMA का कहना है कि मरी में 24 घंटों के दौरान मजीद बर्फबारी मुतवक्किल है। बारिश और बर्फबारी के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो सकती है। सयाह मौसम की सूरत हाल का जायजा लेकर सफर पर निकले। FBR ने जनवरी में रिकॉर्ड 872 अरब रुपए के टैक्स महसूलात जमा कर लिए। ज़राए के मुताबिक इनकम टैक्स महसूलात में 28, सेल्स टैक्स महसूलात में 29% इजाफा हुआ। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वसूली 34% और कस्टम ड्यूटीज़ की वसूली 30% तक बढ़ गई। पिछले साल जनवरी में जमाशुदा महसूलात का हजम 670 अरब रुपए था। अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपये तक का इजाफा। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा, नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 7 रुपये बढ़ा दी गई, नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। ज्यादती कर रहे हैं बस आवाम दे नाल, असी तो यही कहांगे। जाना होता है काम पे, पेट्रोल के पैसे होते नहीं है। हमारा जरिया माश यही है कि हमने रोज़ पेट्रोल डलवाना होता है, तो लिहाजा हमें रिलीफ दिया जाए। GHQ हमला केस की समाअत आज होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह अडयाला जेल में समाअत करेंगे। प्रोसिक्यूटर नवीद मलिक और जहीर शाह अदालत में पेश होंगे। अदालत ने इस्तगासा के मजीद चश्मदीद गवाहान को तलब कर रखा है। अब तक 13 चश्मदीद गवाहान के बयानात कलमबंद भी किए जा चुके हैं। कज़ाफी स्टेडियम का 99% काम सिर्फ 110 रोज में मुकम्मल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, मुख्तलिफ फ्लोर्स और हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। बॉक्सेस के सामने लगाई गई रेलिंग के मेयार को चेक किया। नशस्तों पर बैठकर ग्राउंड के व्यू को भी देखा। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 7 फरवरी को स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। शायकीन नए स्टेडियम की सहूलियात से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। फखर जमान की वापसी, मोहम्मद रिजवान क़यादत करेंगे। बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ और सलमान अली आगा टीम में शामिल। हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद हसनैन भी कौमी स्क्वाड का हिस्सा। उस्मान खान भी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। साइम अयूब इंजरी के बाद चैंपियन ट्रॉफी से आउट। टीम न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अफ्रीकी वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टूर आज शेखपुरा के हिरन मीनार कॉम्प्लेक्स से शुरू होगा। ट्रॉफी 14 दिनों में बहावलपुर, फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा ले जाई जाएगी।